जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगा। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर पल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्या क्या जाना था, किसके किसके बारे में हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट वो था फंक्शन था, लास्ट प्रोसेस था रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल क्या हुआ, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होगी और अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, किसमें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो आज लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगी या आज या कल तक में सेल ऑर्गेनेल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम क्या है, तारक काय। सेंट्रोजोम का हिंदी क्या है, तारक काय। तो देखिए ये क्या होता है, द सेल ऑर्गेनेल विच आर वायर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस एंड आफ्टर ब्रेक डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल मैक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, और न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस की झिल्ली जैसी होती है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ना, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर तार के जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर, फिगर में देखिए निकला स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। तो वो वायर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रोजोम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। और जब सेंट्रोजोम टूटता है, ठीक है, जब सेंट्रोजोम का ब्रेक डाउन होता है एंड आफ्टर ब्रेक डाउन जब टूट जाता है ये सेंट्रोजोम, तो इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल माइक्रोट्यूब। तो वो क्या होता है, स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, वायर लाइक स्ट्रक्चर, तार जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है, केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये टूट जाता है तो वो क्या होता है, स्मॉल माइक्रोट्यूब में बदल जाता है, स्मॉल माइक्रोट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए मैक्रोट्यूब्यूल क्या हुआ, मैक्रो मतलब स्मॉल हुआ। ठीक है, मैक्रो मतलब क्या हुआ, स्मॉल हुआ, और ट्यूब्यूल मतलब हुआ क्या हुआ, ट्यूब के जैसा मतलब बन जाता है, ट्यूब स्मॉल छोटा पाइप जैसा ट्यूब के जैसा बन जाता है। ठीक है, तो द सेल ऑर्गेनेल विच आर वायर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस एंड आफ्टर ब्रेक डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन, तो उसको इसका फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन, सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम क्या काम करता है, वर्क क्या है इसका, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन मतलब सेल, साइटो मतलब क्या है, साइटोलॉजी पहले ही मैंने बताया गया था। साइटो मतलब हो गया सेल, जहाँ भी साइटो लिखेगा बायोलॉजी में तो साइटो मतलब हो गया सेल, और स्केलेटन क्या हो गया, शेप। ठीक है, स्केलेटन क्या होता है, बोन होता है, हड्डी होता है। ठीक है, शेप। तो देखिए इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है सेंट्रोजोम का, टू गिव द स्ट्रक्चर टू आवर सेल। ये क्या करता है, हमारे सेल को, हमारी मतलब सेल है हमारी बोन को, ये क्या करता है, ढांचा देने का काम करता है। क्या करता है, ढांचा देता है, उसको आकार देता है, उसको सही प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। कौन देता है, सेंट्रोजोम का काम होता है। और क्या काम है सेंट्रोजोम का, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में अपना मतलब ये सहायक होता है सेल डिवीजन करवाने में। कौन, सेंट्रोजोम। सेल डिवीजन क्या है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेल डिवीजन ही हम लोग पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल टूट करके एक न्यू सेल बनते हैं। सेल क्या होता है, डिवाइड होकर के न्यू सेल बनती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के बारे में कौन, आप लोग को याद है सबसे, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, रिडॉर वर्च्यू। ठीक है ना, वो उनको सिर्फ लैटिन लैंग्वेज आता था, उन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, मतलब जो सेल होता है वो ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो
मतलब न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मतलब पुराने सेल से ही न्यू सेल बनती है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका है, ठीक है। रुडोल्फ वर्च्यू ये बताए थे, ठीक है। रुडोल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सेल डिवीजन से ही स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं प्रीवियस वीडियोस देखा वो जा कर के देख लीजिए, आप लोगों को यही काम आएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे सारे कुछ से, ठीक है। जुड़ पाओगे अच्छे से, एक दूसरे से लिंक्ड होते जाएगा, आप लोग को कनेक्ट होते जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं कहाँ, राइबोसोम पर, ठीक है। राइबोसोम क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेल के कंपोनेंट है, पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए राइबोसोम में फाउंड इन बोथ द सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रीवियस वीडियोज में मैंने, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस बताया, तो वहाँ मैंने उस डिफरेंसेस में बताया है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। तो वहाँ मैंने बताया था कि राइबोसोम किसमें, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने हर चीज़ बता चुका है कि किस में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। तो जो राइबोसोम है वो दोनों में पाई जाएंगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक इमेच्योर होगी चाहे मैच्योर होगी। प्रोकैरियोटिक क्या है, इमेच्योर होते, वेल डेवलप नहीं होते। यूकैरियोटिक क्या थी, यूकैरियोटिक सेल जो है मैच्योर्ड है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो फाउंड इन बोथ द सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइबोसोम दोनों सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोटिक में क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है, एग्जाम्पल उसका। और यूकैरियोटिक क्या था, एनिमल, फंगल सेल, क्या बोलते हैं, फंगल सेल, प्लांट सेल और एल्गल सेल, ये सब किसका एग्जाम्पल थे, यूकैरियोटिक के थे। जिनको नहीं समझ में आ रही है वो प्रीवियस वीडियो जा कर के देखें, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। अब इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का सेल में पाया जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होगा चाहे यूकैरियोटिक होगा। राइबोसोम ही ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल है जो हर तरीके के सेल में पाया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक ही सेल ऑर्गेनेल है ऐसा जो सभी सेल में पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट, क्या है, राइबोसोम को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखिए इसमें डिफरेंस यही है, सिर्फ इतना का डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक जो इसमें 70 एस होते हैं, एस क्या, सेट बड़ी यूनिट है एक, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या, उसमें 80 एस होते हैं, क्या बोलते हैं, 80 सेट बड़ी होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बस एक ही, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक 70 सेट बड़ी उसका यूनिट होता है, यूकैरियोटिक का यूनिट 80 सेट बड़ी होता है। और जो ऊपर का होता है, ऊपर का यूनिट हुआ 50 एस सब यूनिट हुआ, नीचे 30 एस सब यूनिट हुआ प्रोकैरियोटिक में। ऊपर का यूनिट क्या होता है, लार्ज होता है, और नीचे का यूनिट क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या हुआ, मतलब 60 एस हुआ सब यूनिट और 40 एस सब यूनिट। तो ऊपर का 60 एस लार्ज यूनिट हो गया, स्मॉल और 40 एस स्मॉल यूनिट हो गया, और इसमें क्या हो गया, 80 सेट बड़ी हो गया, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में 70 सेट बड़ी। तो डिफरेंस यही है दोनों में, इसमें 80 सेट बड़ी यूनिट होगा और यूकैरियोटिक में 80 सेट बड़ी होगा और प्रोकैरियोटिक में 70 सेट बड़ी यूनिट होगा, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, और यूकैरियोटिक कहाँ होते हैं, प्लांट या एनिमल में होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, नो मेम्ब्रेन इज फाउंड इन राइबोसोम, ठीक है। तो मेम्ब्रेन मैं बार बार रिपीट करूँगी, सेल ऑर्गेनेल 3 टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन और बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। उसके एग्जांपल में मैंने बता चुका है पहले ही प्रीवियस वीडियोज में कि उसका एग्जांपल में राइबोसोम मैंने बताया था। तो राइबोसोम में क्या होता है, कोई भी मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाए जाएंगे, बाहर से कोई भी झिल्ली नहीं होगी वो राइबोसोम में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर बाय पैलेट, इसका खोज किसने किया था, पैलेट। कब किया था, 1953 में, ठीक है। 1953 में पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने राइबोसोम का आविष्कार किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन।
इसको ये किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, ये आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है। क्या, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है? आरएनए प्लस प्रोटीन से, ठीक है। राइबोसोम के इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। मैंने बताया था कल के वीडियोज में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? ग्रेन्यूल लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? राइबोसोम लगा हुआ रहता है, ठीक है। कौन सा? इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? ग्रेन्यूल लगा। छोटा छोटा ग्रेन्यूल क्या होता है? छोटा छोटा कण लगे हुए रहते हैं। वो कण क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संचालन, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संचालन, मतलब ये करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। और राइबोसोम को क्या ग्रेन्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डायमीटर ऑफ राइबोसोम। डायमीटर क्या होता है इसका? 10 नैनोमीटर और 170 टू 230 नैनोमीटर दोनों होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, 10 नैनोमीटर या 170 से 230 नैनोमीटर। अब आगे देखिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, ये कहा जाता है, पार्ट कहा जाता है, सबसे छोटा पार्ट कहा जाता है सेल का, कोशिका का सबसे छोटा भाग कहा जाता है राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम क्या होता है? ग्रेन्यूल होता है, एकदम छोटा छोटा कण जैसा होता है, तो इसीलिए इसको राइबोसोम बोलेंगे। और ये हर सेल में पाई जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी आप काट कर लो, वहाँ क्या होगा? राइबोसोम मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अनदर नेम ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, या इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं। इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या कि यहाँ एनर्जी ये रहता है, प्रोटीन में यहाँ से इंजन, मतलब प्रोटीन क्या एनर्जी रहता है, इसी इसको क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, इंजन ऑफ कोशिका का इंजन बोलते हैं, ठीक है। और क्या मैंने बताया था? सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। और एनर्जी ऑफ द सेल, मतलब पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं आपको? ऐसे ही मैंने बताया था, बहुत कुछ बताया है कि किसको क्या बोलते हैं। तो आ जाएगा एग्जाम्पल, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोज में जा करके मैंने सबके बारे में बताया, जिसका अनदर नेम है उसके बारे में मैंने बताया है। अब देखिए आगे, क्वांटिटी ऑफ राइबोसोम 10 मिलियन इन इस सेल, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्या होता है? 10 मिलियन होता है ईच सेल में, प्रत्येक सेल में 10 मिलियन। आप कहीं पे भी काटोगे या कहीं पे भी कट करोगे तो उसमें ना आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो 10 मिलियन हर एक सेल में, हर एक भाग में राइबोसोम क्या होता है? 10 मिलियन होता है, ठीक है। इसका क्वांटिटी होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में पाई जाती है। किसमें? प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टेरिया और इकोली, ये क्या है? बैक्टीरिया। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है, हिस्टेरिया और इकोली क्या है? दोनों मतलब हिस्टेरिया या इकोली, ठीक है। इकोली का नाम ही हिस्टेरिया है, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। और जैसे हमारे मानव, मतलब उसमें मानव में कितना पाया जाता है? 10 मिलियन ईच सेल पाए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन में, ठीक है। 10 हमारे उसमें सेल्स में राइबोसोम 10 मिलियन इस सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही बैक्टीरिया जो हिस्टेरिया या इकोली, उसमें 10,000 पर सेल, मतलब इस सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन, इसका फंक्शन क्या? अभी मैंने पहले ही बताया, प्रोटीन का ये क्या होता है? सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम कौन करता है? राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो मैंने कल की वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियोज, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कौन सा इंडोप्लाज्मिक? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जो है ना न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, और उसमें ना ग्रेन्यूल्स लगे हुए, क्या थे? छोटे छोटे क्या लगे होते? ग्रेन्यूल्स लगे रहते। ग्रेन्यूल्स क्या थे? राइबोसोम्स लगे हुए थे, जो क्या किस चीज़ में हेल्प करते थे? प्रोटीन सिंथेसिस में। अब चलिए आगे, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, एज ऑफ थ्रीड्स, ये क्या 3 प्रकार का, ये मतलब स्टेट PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि
देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, आरएनए कितना है, 3 टाइप्स का है, ठीक है ना। कौन कौन सा, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर TRNSFER ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा राइबोसोम RIBOSOME राइबोसोम आरएनए, ठीक है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो देखिए मैंने डायग्राम पे अब आते हैं। देखिए डायग्राम जो मैंने बताया, तो ऊपर का जो होता है, पहले मैंने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस उसमें बताया है कि ऊपर क्या क्या होता है, लार्ज होता है, नीचे का क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट और नीचे का स्मॉल सब यूनिट, और दोनों यूनिट जो है उसको ना, उसके बीच में एक वायर होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, तार जैसा होता है, और उस वायर को कनेक्ट करने का में कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है, मैसेंजर आरएनए। कौन हेल्प करता है, वो स्मॉल और लार्ज यूनिट सब यूनिट मतलब यूनिट जो होते हैं, ठीक है, उस दोनों के बीच में एक वायर होता है। उस वायर को कौन कनेक्ट करने में, जोड़ने में हेल्प करता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को के बीच में जो वायर होता है, कनेक्ट होता है, उसको किसकी मदद से जुड़ते हैं, तो 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या लगाओगे, मैसेंजर आरएनए के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बोथ यूनिट्स कनेक्ट विथ मैग्नीशियम, और कौन सा मिनरल, अगर मिनरल आ गया कि कौन से मिनरल से जुड़ा हुआ रहता है दोनों यूनिट, तो कौन सा मिनरल से जुड़ा रहता है, मैग्नीशियम मिनरल से जुड़ा रहता है। लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर मिनरल से जुड़े रहते हैं। अब आइए पॉलीजोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स सुना है, ठीक है, राइबोसोम्स। अब पॉलीजोम्स क्या होता है, पॉलीजोम्स क्या होते हैं कि पॉली मतलब मैंने पता है, जहाँ भी पॉली रहेगा, पॉली मतलब हो जाएगा मैनी, बहुत, ठीक है ना, बहुत। और जोम्स यहाँ क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, या ग्रेनुअल क्या है, स्मॉल कण, छोटे छोटे, राइबोसोम वही हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलीजोम क्या, व्हेन मैनी राइबोसोम्स कनेक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज पॉलीजोम। जब वो जो वायर में, ठीक है, जो वायर रहते हैं, बहुत सारे वायर जो मैसेंजर आरएनए जो रहते हैं, बहुत सारे मैसेंजर आरएनए जब जुड़ेंगे, ठीक है, उस मतलब बनाते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे बहुत सारे मैसेंजर आरएनए। देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया, एमआरएनए मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए। जब बहुत सारे मैसेंजर आरएनए आपस में जुड़ेंगे, जब मैनी राइबोसोम्स क्या, मैसेंजर आरएनए मतलब राइबोसोम्स जब मैसेंजर आरएनए में जुड़ेंगे, ठीक है ना, थ्रू मैसेंजर आरएनए, किसके द्वारा, जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं बनेंगे और मैसेंजर आरएनए के द्वारा जुड़ेंगे, क्या, कनेक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए। जब बहुत सारा राइबोसोम्स कनेक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए, देन इट इज़ नोन एज पॉलीजोम्स, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीजोम्स बोलेंगे, ठीक है। व्हेन मैनी राइबोसोम्स कनेक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए, देन इट इज़ नोन एज पॉलीजोम्स, ठीक है। पॉली मतलब हो गया मैनी, और जोम्स मतलब राइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम्स बनेंगे और मैसेंजर आरएनए के थ्रू जुड़ेंगे, हो गया पॉलीजोम्स। अब आगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पर चलते हैं, क्या है देखते हैं, वैक्यूल्स क्या है, रिक्त स्थान, ठीक है, राजधानी, इसका हिंदी क्या हुआ, रिक्त स्थान, राजधानी मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो द वैकेंट और एम्प्टी स्पेस अंडर द सेल इज कॉल्ड वैक्यूल्स। हमारे सेल्स के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर खाली जगह होती है, ठीक है, एक खाली जगह होती है, और वो किस आकार की होती है, एक पॉच के जैसा होती है, थैला के आकार की होती है हमारी सेल्स के अंदर। एक एम्प्टी स्पेस जैसे मतलब पाई जाएगी, खाली जगह, रिक्त स्थान पाई जाएगी, उस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। और नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लेंजिनी टोल्ड अबाउट वैक्यूल्स एंड फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड इन प्रोटोजोआ। स्प्लेंजिनी जो थे, इसके वो बताए थे वैक्यूल्स के बारे में, इसका डिस्कवरी कौन किया था वैक्यूल्स का, स्प्लेंजिनी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्प्लेंजिनी, उन्होंने वैक्यूल्स के बारे में बताया था। और इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, सबसे पहले वैक्यूल्स कहाँ पता लगाया गया था, कहाँ देखा गया था वैक्यूल्स को, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ एक एनिमल है, ठीक है, एनिमल किंगडम में इसको रखा जाता है। तो इसको सबसे पहले प्रोटोजोआ में ऑब्जर्व किया गया था, किसके द्वारा, स्प्लेंजिनी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म वैक्यूल्स गिवन बाय डुजार्डिन। ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स टर्म्स किसके द्वारा, जो वर्ड है वैक्यूल, वो डुजार्डिन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। वैक्यूल्स को एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका मतलब
दोनों में मतलब ये वैक्यूल्स पाई जाती है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में वैक्यूल्स पाई जाती है। इन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का मतलब किसने मतलब बताया था? सेल्डन, SCHELDEN, सेल्डन ने प्लांट सेल में बताया था वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल्स का, उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, पॉच जैसा है, थैला के आकार के, और उसके बाहर जो है ना झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाहर मेम्ब्रेन होंगी। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या? उसको मेम्ब्रेन का नाम क्या बोला जाता है? उस मेम्ब्रेन को नाम क्या? उसका टोनोप्लास्ट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके जो बाहर जो झिल्ली पाई जाती है वो क्या होता है? एक झिल्ली पाई जाती है इसके बाहर। ठीक है, वैक्यूल्स के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। तो मैंने ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर ये सब प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, बार बार रिपीट करूँगी, जा करके देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, मैंने सेल ऑर्गेनेल में बताया था 3 टाइप्स की होती है, नॉन मेम्ब्रेन एंड बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल 2 तरीके की होती है, सिंगल बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल और डबल बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। तो वहाँ में मैंने एग्जांपल में सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल के एग्जांपल में मैंने वैक्यूल वहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया था। तो वही अभी हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब इसका काम, इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क है टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड एंड यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। इसका काम क्या? एक्स्ट्रा फूड को जमा करके रखना और इमरजेंसी के कंडीशन में यूज करना है इसका। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए अभी, मतलब इसको रिलेट कीजिए कि जैसे कोरोना, ठीक है ना, कोविड के टाइम में, ठीक है, कोविड के टाइम में जब बहुत ज़्यादा पीक पर था कोविड, तो क्या किया गया था? कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया था। क्या किया था? कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने अपना मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा जो ज़रूरी सामान है वो क्या किया था? हम लोग स्टोर कर लिए थे। क्या किए थे? स्टोर करके रख लिए थे इमरजेंसी के लिए, यूज करने के लिए। तो वैसे ही ये क्या करता है? वैक्यूल्स का काम क्या है? ये एक्स्ट्रा फूड को जमा करके रखता है एक अपने पॉच, मतलब उसका मैंने बताया पॉच जैसे स्ट्रक्चर होता है, अपना थैला में एक्स्ट्रा फूड को जमा करके रखता है और ये इमरजेंसी के कंडीशन में उसका क्या करता है? यूज करता है। जैसे हम लोग भी घर में, जैसे मम्मी लोग पापा लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, जैसे महीना का राशन क्या करते हैं, एक मंथली राशन क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर रूम में हम लोग, स्टोर रूम होता है ना घर में, स्टोर रूम में हम लोग क्या करते हैं? मंथली राशन को हम लोग, राशन पानी को क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं कि उसको क्या करते हैं हम लोग? इमरजेंसी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही वैक्यूल्स का काम होता है, जो भी एक्स्ट्रा फूड, ठीक है, बचा हुआ खाना रहता है वो जमा कर लेता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? बाहर से खाना खाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? बाहर से खाना खाते हैं तो क्या होता है? हमारी सेल्स फंक्शन करती हैं। हमारी सेल्स जो हम खाना खाते हैं, हम लोग जो बाहर से इंटेक करते हैं फूड को, जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, उससे क्या करती है हमारी सेल? उससे क्या करती है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रिशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करके क्या करती है? वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है। क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे हम लोग फास्टिंग रख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई फास्ट रखे, या नवरात्रा रखते हैं, नवरात्रों में फास्टिंग रखते हैं, या मुस्लिम लोग जो होते हैं रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स क्या करती है? ये वैक्यूल्स क्या करती है? जैसे हमारे से मतलब फास्टिंग हम लोग रोज़ा रखें तो हमारे सेल्स के पास क्या होता है? खाना नहीं पहुँचती है। क्या होती है? हमारे सेल्स के पास क्या होती है? खाना नहीं पहुंचती है। जैसे हम लोग फास्ट रखें, बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स, मतलब फूड मॉलिक्यूल्स इंटेक नहीं किए, तो हमारे सेल्स के पास खाना नहीं पहुंचती है। तो सेल्स काम करती है। ठीक है, खाना नहीं पहुंचती है तो सेल्स
सेल तो काम करती है, ठीक है। एंड सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? सेल्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है। सेल्स को फंक्शन करने के लिए सेल्स क्या करती है? वो तो काम करती है। और हमारे मतलब बाहर से कोई हम लोग इनटेक कोई फास्टिंग वगैरह में, ठीक है, हम लोग फास्ट रख रहे हैं, रोज़ा वगैरह रख रहे हैं, या क्या बोलते हैं नवरात्रा वगैरह रख रहे हैं, या कोई फास्ट रख रहे हैं, तो या हम लोगों ने क्या बोलते हैं कोई चीज़ मतलब जिद हम लोगों ने मम्मी पापा से कोई चीज़ का जिद किया और वो उन्होंने नहीं दिलवाया, तो हम लोग क्या करते हैं? खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, खाना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है वो हमारे मतलब सेल्स तो काम करती है, सेल्स को तो फंक्शन करना होता है, और सेल्स को क्या होता है? काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। एंड उस जब सेल्स को पता चल गया, जब सेल्स को पता चल जाता है कि बाहर से फूड मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रही है, बाहर से हम लोग खाना नहीं खा रहे फास्टिंग में, मतलब क्या होता है हम लोग का डोज कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि नवरात्रा वगैरह रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 9 दिन उतना नहीं खाते हैं, थोड़ा खास्टिंग खाते हैं। तो जब हमारे सेल्स को पता चल गया कि बाहर से वो जितना हम लोग को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रही है, बट सेल्स सेल्स तो फंक्शन करती है, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए। तो ये वैक्यूल्स क्या करती है? तो वैक्यूल्स क्या करती है? जो मतलब वैक्यूल्स क्या करती है? जो भी मॉलिक्यूल्स होगी, वैक्यूल्स क्या करेगी? उसके अंदर जो इम्प्टी स्पेस में स्टोर कर लेती है। क्या करती है? जो उसके अंदर जो इम्प्टी स्पेस रहता है उसमें क्या करती है? फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखती है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? इमरजेंसी के कंडीशंस में हमारे सेल्स को वो क्या करती है? एनर्जी मतलब हमारे सेल्स को मतलब फूड वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यही होता है, क्या होता है? वैक्यूल्स का फंक्शंस होता है। जब मतलब हम लोग बाहर से खाना नहीं खाते, लेकिन हमारे सेल्स को फंक्शन करना होता है तभी तो वो उसके पास न्यूट्रिशंस जाएगा, तभी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो जब हम लोग फास्ट रखते हैं तो हमारी सेल्स के मतलब हमारी बाहर से कोई फूड इंटर नहीं करती है, बाहर से हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं। तो क्या होता है? सेल्स को पता चल जाता है, सेल्स को क्या होता है? पता चल जाता है कि बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, तो वो फंक्शंस करती है, ठीक है। फंक्शंस करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो तभी क्या होता है? वैक्यूल्स क्या करती है? वैक्यूल्स के अंदर जो वो जमा करके पानी वगैरह स्टोर करके रखती है खाना फूड, तो वो क्या करती है? इमरजेंसी कंडीशन वो सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक है, ताकि वो काम कर सके, फंक्शंस कर सके, ठीक है, और हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये वैक्यूल्स का ये काम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। पॉकेट ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉकेट थैला का स्ट्रक्चर का रहता है और उसके अंदर क्या होता है? स्टोर रहता है फूड, पानी, ठीक है, और जितने भी खाद्य मिनरल्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा वो स्टोर करके रखती है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, ठीक है। और पॉकेट ऑफ सेल हुआ वैक्यूल्स, ठीक है। वैसे ब्रेन ऑफ सेल हो गया, क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके बाद वैसे ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्या था? गोल्जी बॉडीज। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया है, तो जाके देख लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। पूछ देता है एग्जाम में कि पॉकेट ऑफ सेल और 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आप क्या होगा? पॉकेट ऑफ सेल वैक्यूल्स होगा। वैसे पावर हाउस ऑफ द सेल डाल देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऐसे ही। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। इट इज़ लार्जर इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में पानी वगैरह कुछ डालिए तो देखिएगा तुरंत क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेगा, तुरंत उसको सोख लेता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। इन इमेच्योर सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स आर in more amount and small in size, but when the vacuole becomes mature it connects together and becomes large in size like a pouch। तो यहाँ देखिए, जब सेल सेल जब क्या होता है? जब इमेच्योर होते हैं, पहले हमारे बॉडी में सबसे पहले कौन सी सेल बनती है? सबसे पहले फर्स्ट ऑरिजिनेट सेल मैंने बताया है। सबसे पहले क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी, ठीक है। तो और उसके बाद फिर कोई
पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी, कोई भी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, फिर कोई भी सेल बनती है। तो अगर हमारे बॉडी में जैसे सेल कोई इमेच्योर सेल, कोई मतलब जो पका हुआ नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, जो न्यू सेल है, न्यू सेल बन रही है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है, तो क्या होती है वो ना बहुत, जब न्यू सेल बनती है तो वो बहुत अमाउंट में रहती है, लार्ज अमाउंट बनती है, ठीक है, और क्या होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा छोटा होता है, और उसका जो नंबर होता है वो लार्ज नंबर बनती है, मोर अमाउंट में बनती है। कोई भी सेल, जैसे यहाँ देखिए फिगर देखिए, इमेच्योर सेल बनी, ठीक है, तो उसका क्या होता है, संख्या ज़्यादा होता है और उसका साइज क्या होता है, कम होता है। यहाँ स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, वैक्यूल्स क्या होगा, उसका साइज छोटा छोटा होगा और संख्या भी ज़्यादा होगा, मोर अमाउंट बनेगा। लेकिन बट व्हेन द वैक्यूल्स बिकम्स मैच्योर, लेकिन जब वो वैक्यूल्स मैच्योर हो जाती है, क्या होती है, मैच्योर हो जाती है, जब वो धीरे धीरे मतलब वेल डेवलप्ड होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे वेल डेवलप होने लगती है, तो वो क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, एक दूसरे से क्या होती है, अटैच्ड होने लगती है, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है, और एंड बिकम्स लार्ज इन साइज, और क्या होता है, एक बड़ा मतलब वैक्यूल बना लेती है, ठीक है, एक मिल करके क्या होती है, सारे जो इमेच्योर मतलब जो इमेच्योर जो ये थे वैक्यूल्स थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, स्मॉल साइज में थे, लेकिन जैसे वो मैच्योर होते गए तो वो क्या करते, मैच्योर होने लग जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं और मिल करके क्या बनाते, एक बड़ा साइज में बना लेते हैं, और वो बड़ा साइज को क्या बोलते हैं, लाइक ए पॉच, क्या किसकी तरह, थैला की तरह बना लेते हैं, ठीक है, सेल के अंदर एक थैला की तरह बना लेते हैं। उसी थैला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। चलिए आज का टॉपिक यही एंड करते हैं, अब आगे कल जानेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो क्या होगा, हमारा साइटोलॉजी जो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, तो वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन, ठीक है। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।